अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इजी लाइफस्टाइल एंड टिप्स। यस, आज मैं आपके साथ एक बेबी फ्रॉक की ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो शेयर करूंगी। इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये टेल वाली फ्रॉक होगी। इसकी बैक जो होती है वो लेंथ में लंबी होती है पूरी पाँव तक, और फ्रंट जो होता है वो घुटनों तक होता है। वो उसको टेल वाली फ्रॉक बोलते हैं। तो आज हम टेल वाली फ्रॉक जो है वो कट करेंगे। उसके लिए मैंने नेट फैब्रिक जो है वो लिया है। सिंपल नेट है, सादा नेट ली है। और उसके साथ जो इनर लिया है वो मैंने सिल्क का लिया है। सॉटन सिल्क इसको कहते हैं। शिमोस सिल्क आपने नहीं लेनी है, क्योंकि शिमोस सिल्क जो होती है वो बारीक भी होती है और उसमें लचक बहुत होती है। तो वो फ्रॉक के नीचे इनर में आपने सॉटन जो सिल्क होती है, सादा सिल्क भी इसको बोलते हैं, तो आपने इसके इनर में फ्रॉक के और यही यूज किया करें। तो चलें हम वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रॉक की बॉडी के लिए मैंने एक ट्राउजर को कट किया था। उस ट्राउजर की जो साइड की कटिंग निकली थी वो ही मैं इसकी बॉडी के ऊपर लगाऊंगी। और बिल्कुल मैंने उसके साथ मैचिंग जो थी वो नेट ले ली थी, सिल्क ले ली थी। और बॉडी मेरी जो है फ्रॉक की वो एम्ब्रॉयडर्ड हो जाएगी और फ्रॉक हमारा टेल वाला हो जाएगा। तो ये फैंसी फ्रॉक बहुत खूबसूरत बनेगा। आजकल आप लोगों को भी पता है कि एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउजर बहुत आ गए हैं। तो अगर आप लोग भी कहीं उसको कटिंग कर रहे हैं तो उसकी साइड वाली जो आपको इस तरह से जो पीसेस निकलता है, एक पीस जो होता है वो यूं डबल निकल आता है, उसका हम लोग फ्रंट बना लेंगे। और जो बैक के कटिंग वाले पीस निकल आते हैं उसकी हम बैक ही बना लेंगे। यहाँ हम जिप लगाएंगे और ये हमारी फ्रॉक की बॉडी जो है इजीली 2-3 साल तक के बच्चे की इजीली फ्रॉक की बॉडी जो है वो निकल आती है। अब आपने ये करना है, एक पीसीस आपने नेट का ले लेना है और एक पीस आपने इसका सिल्क का ले लेना है, और एक एक पीस जो हमने बैक का है वो एक साइड पे कर लें। अब सबसे पहले मैंने इसके ऊपर 2 सिलाई बड़े टांके से, मशीन के बड़े टांके से लगा ली है, जिसकी अब मैं खींच कर चुन्नट बना लूंगी। लेकिन उससे पहले हम इसकी टेल की कटिंग कर लेंगे। ये इसका खुला जो जितना नेट का अर्ज था सारे का सारा ही मैंने जो है वो खुला रख दिया है। फ्रॉक जितना खुला होगा उतना खूबसूरत लगता है। और इसकी लेंथ जो है बॉडी के बाद आपने जब बॉडी को रेडी कर लेना है उसकी लेंथ को कट कर लेना है। फिर आपने इसका ये जो दामन वाला एरिया होगा, इस एरिए को आपने अपने बच्चे के पूरे पाँव तक, पाँव से थोड़ा सा नीचे ही हो, थोड़ा सा ज्यादा अगर टेल रखनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने जो लिया है बच्चे को, उसकी बॉडी नापने के बाद आप इंची टेप से उस बॉडी से नीचे बच्चे को खड़ा करें, बॉडी उसके ऊपर रखें इसको तैयार करके, और फिर इंची टेप से नापें कि इस बच्चे का पूरा पाँव तक कितना एरिया आ रहा है। तो उतनी मैंने जो है ये जो लेंथ है दोनों पीसेस की सेम लेंथ जो है वो उतार ली है। तो अब मैं इसको यूं डबल कर लूंगी इस तरीका से। यूं अब हमने घुटनों तक जो उसका फ्रॉक होगा या घुटनों तक उसका साइज देखें। लेंथ तो आपने पूरी की पूरी कंप्लीट उतार ली। अब हमने क्या करना है, हमने फ्रंट जो है वो घुटनों तक रखना है, बैक हमारी लंबी हो जाएगी। तो हमने उसको घुटनों तक पहले उसके बच्चे के साइज का निशान पहले लगा लेना है। अब बच्चे का जो मैंने हिसाब रखा है वो है घुटनों तक उसका 13 इंच आ रहा है। तो मैं इसकी कटिंग जो है, जो निशान जो है वो 13 इंच से इसको कट कर दूंगी। अब आपने यहाँ से इन दोनों पीसेस को जब हमने डबल किया तो इनका पहले आपने इस तरीका से नाप लेना है कि ये है कितना। ये 28 इंच है, तो 14 इंच पर इसके हाफ में आप निशान लगा लें, क्योंकि हमने हाफ तक बिल्कुल इसको सीधा लेके आना है। क्योंकि चौनट के बाद फिर टेल जो है वो फिर टेढ़ी हो जाएगी। यहां तक आपने बिल्कुल सीधा लेके आना है। उसके बाद जो हाफ है उसको थोड़ा सा यूं पहले नीचे लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉर्नर तक आपने इसको लेके आना है। नेट है, नेट के ऊपर निशान भी जो है वो भी इतना
अच्छी से नहीं लग रहा है। ये देखें, मैंने पेंसिल से निशान लगाया है, इसके मिड तक मैंने इसको बिल्कुल सीधा रखा और उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता उस कॉर्नर तक ले गए हैं। इस तरीका से अब आपको ये मार्किंग जो है वो नज़र आ रही होगी। पहले मैंने घुटनों तक नाप लिया, उसके बाद फिर मैंने इसको यूं शेप दे दी और इसकी शेप बहुत इजी है। मिड तक जब आप इसको बिल्कुल सीधा ले आएंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, जब आपके पास इतना सा एरिया हाफ 14 इंच बचा है, तो आपको इजी हो जाएगा कि आपने उसको कितने उधर लेके जाना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने टर्न कर देना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं।